अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक और पब्लिक सेक्टर के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ बोजेन बोल्जेनो, फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बोजेन बोल्जेनो, जिसमें बैचलर प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन है और लास्ट डेडलाइन ऑलमोस्ट मई तक वेरी कर रही है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया और वो सीरियसली इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इटली की फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, जिसमें उनको मंथली स्टाइपेंड यूरोज के अंदर मिले, और जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फिल आउट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स इनकी फिल आउट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पहला काम जो हमने करना है, हमने आना है गूगल क्रोम पे फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बोजेन बोल्जेनो हमने राइट करना है। अब जैसे ही ये राइट करते हैं, और साथ में आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि पीएचडी के लिए यहाँ पे एडमिशन्स ओपन है। बैचलर और मास्टर की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से डिस्कस करने लगा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो इसकी पीएचडी कॉल होगी, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, दो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वो पीएचडी के एडमिशन्स के हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको दी जाएगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या उसका तरीकाकार है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ बोजेन बोल्जेनो की भी होगी और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, दोनों पे आपने पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे उनके लिए मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगी नेक्स्ट डे आती है, उससे नेक्स्ट डे आती है, जब भी आएगी तो वो उसके ऊपर होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आने के बाद हमने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेशनल डिग्री सीकिंग। इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब इनकी हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं तो हम जरूर इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रोग्राम बैचलर के बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। ये देख लें, एग्रीकल्चर के हवाले से, फूड के हवाले से, डिज़ाइन आर्ट के हवाले से है, मेजर इन डिज़ाइन में आ जाते हैं, मेजर इन आर्ट के हवाले से, कम्युनिकेशन साइंसेस, कल्चर, टूरिज्म, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, सोशल एजुकेशन, सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, वुड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले हम जो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने हर प्रोग्राम को डिटेल के साथ चेक करना है, क्या हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेट्स सी मैं इस प्रोग्राम को इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसकी मैं फर्दर रिक्वायरमेंट चेक कर लूँगा कि फर्दर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बाद जो है ना मैं अप्लाई की तरफ जाऊँगा। अच्छा, ये ओपन हो जाता है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये बैचलर प्रोग्राम के हवाले से है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये उन्होंने आपको डिटेल दे दी है। गो टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे आप चले जाएंगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है। और साथ में अप्लाई करने से पहले आपने इनकी लैंग्वेज, जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपने इसकी लैंग्वेज को लाजमी चेक करना, क्योंकि यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के अंदर आपको प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर, इटालियन के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो आपने इंग्लिश प्रोग्राम को चूज़ करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मास्टर्स के ऊपर। ये मास्टर्स के इंग्लिश और मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। ये आपने इसको 1 बाय 1 जो है ना, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1 बाय 1 जो है ना इनकी क्या। इसी तरह आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फर्दर आपने इसकी डिटेल को चेक करना है कि क्या आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये मैच कर रहा है। अगर तो ये मैच कर रहा है तो फिर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। स्कॉलरशिप की डिटेल भी हम आगे जाके देखते हैं, सारा कुछ देखेंगे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ें एक दफ़ा आपने अपने बैचलर और मास्टर्स अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा लाजमी इसको आपने चेक करना है। अब इसी वेबसाइट पर आप नीचे आएंगे इंटरनेशनल डिग्री सीकिंग पे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलती हैं कि इन्फॉर्मेशन फॉर नॉन EU सिटीजन लिविंग अब्रॉड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट जो है ना इन्फॉर्मेशन फॉर नॉन EU सिटीजन लिविंग अब्रॉड के लिए आ जाती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर आइल्स, टोफल या पीटी नहीं है तो आप यहाँ पे ना करें अप्लाई। ठीक है, आप अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है तो फिर आप वेल एंड गुड है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स मैंडेटरी है कि आप लाजमी आइल्स का प्रूफ दें यहाँ पे इनको। इसके अलावा आप यहाँ पे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी कि आप इसमें अप्लाई करें। उसके बाद बैचलर प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए सिंपल सी क्राइटेरिया यही है कि आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और साथ में आइल्स, ये इस तरह का जो लैंग्वेज का क्राइटेरिया वो आप फिल कर रहे हो तो फिर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ये उसके अलावा कहता है किसी स्टूडेंट्स की ऐसी कि अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो क्या कर सकते हैं, सीमा स्टेटमेंट अपनी वेरिफिकेशन करवा सकता है, एक होप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकता है सीमा से, या DOV स्टेटमेंट बनवा सकता है। अगर वो बनवा सकता है यहाँ
यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन इशूड बाय द इटालियन इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी एम्बेसी अगर आपको ये वेरीफाइड कर देती, जो आपके पास होप सर्टिफिकेट है, होप सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसको पहले वेरीफाइड करवाना पड़ेगा सीमा से, या डीओबी स्टेटमेंट आपको करवानी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन मास्टर्स डिग्री की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको लिंक दे दिए पेज, आप यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अगर नहीं है कंप्लीट होप सर्टिफिकेट को इस तरह सीमा से, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे होते हैं, सीवी हो जाएगी, मोटिवेशन लेटर हो जाएगा, और बाकी तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट, डिग्री हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं चेक लिस्ट फॉर यूर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है, और गाइडलाइन कहता है प्रोग्राम पेज, यहाँ पे आप गाइडलाइन भी ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद जो है ना मेरे सामने इस तरह का पेज, उसके बाद जो है ना हम स्कॉलरशिप की डिटेल से बात कर लेते हैं। देन स्टेप्स बताए हुए कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो पहली इंस्टॉलमेंट फी जो है ना आपको वो खुद पे करनी पड़ेगी एडमिशन सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा और अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आपको ये होगा, पहला ये होगा कि आपने फिल आउट करना है। अगर आपको आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो देन आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फी, एडमिशन, अपनी सीट सिक्योर करनी है। देन जो है ना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और साथ में अपनी वीजा एप्लीकेशन आपने फाइल कर देनी है किसके, यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पे जाके। वो कैसे करनी है वो मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना वीजा फाइल कर देना इस वेबसाइट पे जाके। देन अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट है या नॉन ईयू सिटीजन है जो है ना उनके लिए 12,000 पर ईयर जो है ना यूरो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे की जाएगी। ठीक है जी। और इसकी जो फी होती है ऑलमोस्ट वो 150-300 इस यूरो के दरमियान, इससे ज्यादा नहीं होती फीस, तो उसकी आप परेशानी लेंगे। उसमें स्कॉलरशिप में जब आप पहली करते हैं उसके बाद जो ट्यूशन फी वगैरह है आपको वो एग्जाम्पशन है वो आपको रिवर्स हो जाएगी, मतलब जो आप पहली आप पे करते हैं आपको मुकम्मल अकोमोडेशन होगी, स्कॉलरशिप होगी, ट्यूशन फी भी आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। बाकी डिटेल भी स्कॉलरशिप की आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके। उसके बाद लिविंग कॉस्ट आ जाता है, योर फर्स्ट डेज, ये सारी डिटेल यहाँ पे एक दफा आपने इसको पढ़ लेना है, खुद से देख लेना है। तो सिंपली मैंने अप्लाई ऑनलाइन का यह लिंक मुझे मिल चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये लिंक मेरे सामने एक पेज एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि आप सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक 25-26 ओपन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपने कुछ चीजें जो है ना वो ख्याल रखना है। कहता है आप बैचलर प्रोग्राम, मास्टर्स, पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, तीनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अब पीएचडी की डिटेल है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे डिस्कस करूंगा, 2 यूनिवर्सिटीज की, बोल्जेनो की भी और ट्रेंटो की भी। ठीक है इंशाल्लाह। उसके साथ साथ कहता है जी आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सर्टिफिकेट वगैरह जो लैंग्वेज एग्जाम्स वगैरह आपने दिया हो वो आपने अपलोड करना है, और अपने सिंगल सब्जेक्ट कोर्स में अप्लाई करना है। जस्ट सिंगल स्टेप में आपने अप्लाई करना है, सिंगल कोर्स में अप्लाई करना, डबल कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास आइल्स है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो है जिसका बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस ज्यादा बन सकते हैं आपके। ठीक है जी। कहता है जी आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो सिर्फ पीसी और लैपटॉप से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नो मोबाइल फोन या किसी इस तरह की चीज़ों से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको पीसी या इस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये हमारे पास आ गया, अगर हमने पहले कभी इसमें लॉग इन किया हो तो यहाँ ईमेल और पासवर्ड ऐड करते हैं, नहीं किया हुआ तो हम क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो मेरे सामने ये इस तरह का एक पेज जो है ना क्रिएट योर अकाउंट का पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज के ओपन होने के बाद जो है ना मैंने क्या करना, अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे जो भी है मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड करना है, और सारी चीज़ों एक दो पढ़ लेनी है, पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इसको टिक करना है और क्रिएट योर अकाउंट पे मैंने क्लिक कर देना, तो मेरा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। मुझे मेल आती है, उसको मैं करने के बाद मैं दोबारा फिर से खुद को लॉग इन कर लूँगा। मैं लॉग इन करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं लॉग इन हो चुका हूँ। डायरेक्ट लॉग इन होने के बाद मेरा सामने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज आ चुका है। अब ये कुछ स्टेप्स है जिनको हमने फॉलो करना है, जिनको हमने कंप्लीट करना है। अब पहला स्टेप जो हमारे पास है कि हमने अपना सिलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करना है, बर्थ सिटी, बर्थ प्रोविंस बताना है, यहाँ पे बर्थ स्टेट बतानी है पाकिस्तान, सिटी बताना है, ठीक है, पोस्टल कोड लिखना है, प्रोविंस लिखना है, स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, ठीक है जी, स्टेट बतानी है पाकिस्तान है, फोन नंबर यहाँ मेंशन करना है, नेशनलिटी बतानी है, आईडी पासपोर्ट जो है ना वो मैंडेटरी लिखना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है हमने, एप्लीकेशन टाइप हमने सेलेक्ट करनी है और फोटो अपनी लगानी है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी, तो ये पर्सनल डाटा के अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ें आपके सामने, कुछ मैंने डाटा फिल किया और कुछ आप खुद कर लेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, नेशनलिटी, बर्थ स्टेट, एप्लीकेशन टाइप पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन विद नॉन यूरोपियन सिटीजनशिप रिसाइडिंग इन इटली या रिजाइडिंग इन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम इटली, आपने यहाँ से जो इटली में है यहाँ पे सेलेक्ट करें, अदरवाइज आपने यहाँ पे इसको कर देना है। अब इटालियन टैक्स आपको अवेलेबल नहीं होगा तो आपने इसको खाली छोड़ देना, ये मैंडेटरी नहीं। उसके बाद बाकी आपकी पर्सनल डिटेल, प्रोवेंस, स्ट्रीट नंबर, जिप कोड, स्ट्रीट, और साथ में अपनी अपनी यहाँ पिक्चर अपलोड करनी, साइज उन्होंने आपको बता दी, जिसे आपने इनका ख्याल कर लेना है।
और साथ में यहाँ पे हमारे पास वैलिड आईडी, पासपोर्ट कॉपी, हमने जो पिक्चर अपलोड कर दी और साथ में पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ मेंशन कर दी, उसके बाद हम सेव करें। जब तक ये हम इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस या क्रिएट मैनेज एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला काम जो हमने करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। सारी चीज़ें फिल आउट हो जाती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद जब आप पासपोर्ट अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का स्टेटस आ जाता है। सबसे पहले पहला ऑप्शन है नॉट कंट्रोल। अगर आपका यहाँ नॉट कंट्रोल लिखा है, इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट आपके जो है ना चेक किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर नॉट ओके का लिखा तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, आपको दोबारा जो है ना वो अपलोड करना पड़ेगा। उसकी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही तो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अगर आ जाता है ओके तो आप एक्सेप्ट लोगे। तो यहाँ पे ये मेंशन है, अगर यहाँ पे नॉट कंट्रोल लिखा आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह प्रोसीड करना है। ये खुद ब खुद जब आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब अगर ओके लिखा आ जाए या नॉट कंट्रोल, तो फिर दोनों का कोई इशू नहीं है। अगर नॉट ओके लिखा तो तब आपने इसकी पिक्चर जो है ना वो चेंज कर देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना फिल वक्त मैं इसको सेव कर लूँ, तो मेरा पर्सनल डाटा सारा जो है ना वो बिल्कुल सेव हो चुका है आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रिएट मैनेज एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक करना है। अब क्रिएट अ न्यू, पहले पर्सनल डाटा सारा हो गया। अब यहाँ से अपना प्रोग्राम टाइप आपने सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम टाइप, अब देखें यहाँ पे आप जो है ना बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं बैचलर की या मास्टर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से उसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप जो भी आपका प्रोग्राम बनता है उसको आप सेलेक्ट कर लें, जिसको आप चेक कर चुके हैं। मैं इन डाटा साइंस पे लेट्स सी के आ जाता हूँ। यहाँ पे अब देखें लेट्स सी एप्लीकेशन फ़ी जो आ गई आपके सामने के 50 यूरो जो है ना इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, जो कंप्यूटर डाटा साइंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है जी। उसकी डेडलाइन भी उन्होंने बता दी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के B2 आपके पास। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो तो काम चल सकता है, B2 की उन्होंने बात कर दी है, ठीक है। आइल्स की यहाँ पे मैंडेटरी है भी और नहीं भी, वो आपका डिपेंड करेगा जो आपने सब्जेक्ट चूज किया। लेट्स सी कि अगर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करके देख लेता हूँ तो उसकी भी 50 यूरो। सो इस तरह इसकी फीस 50 यूरो है। लेकिन जो है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना मोस्टली कम यहाँ पे फीस पे करते हैं, तो जिसका प्रोग्राम यहाँ पे मैच कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर ले, तो उसके चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं अगर वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है। और यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट B2 C1 मतलब आइल्स है तो ठीक है, नहीं तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी यहाँ पे अप्लाई कर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50 यूरो फीस तब पे करें जब आपके पास आइल्स वगैरह हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, तब आप इसमें रिस्क लें जो भी आपने करना है, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ हमारा चूज हो चुका है। अब चूज होने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन चूज होगी। उसके बाद हमने इसको पे नाउ पे क्लिक करना है। हमने क्या करना है, इसको जी पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनरोल फॉर लैंग्वेज एग्जाम्स। अब मैं जब इसको एप्लीकेशन को यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे इसको दोबारा से अगेन दी, मिस्टेक हो गई है। प्रोग्राम चूज कर लिया, यहाँ पे मैं इसको जो है ना मैं लेट्स सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चूज कर दिया। अब चूज करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। पे नाउ पे मैंने क्लिक कर देना है। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने आपको बताया कि ई पेज आप इस तरह जो अपनी पेमेंट स्लिप को निकालें, ठीक है जी। ये लिंक उन्होंने दे दी है, तो किसी को फीस पे करने में कोई प्रॉब्लम होता तो वो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो फर्दर जो है ना आपका प्रोसेस फीस पे जब आपकी हो जाएगी, यहाँ पे फीस पे आप कर देंगे। फीस पे होने के बाद जो है ना इनरोल फॉर लैंग्वेज एग्जाम्स पे आ जाएंगे। अपलोड लैंग्वेज सर्टिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर देंगे और आपने सिंगल कोर्स जो है ना वो चूज कर लिया। बस सिर्फ नेक्स्ट जो है ना ये जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे इनरोल फॉर लैंग्वेज एग्जाम, अगर यहाँ पे इनका जो लैंग्वेज एग्जाम है आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन उन्होंने कुछ आपको मेंशन कर दी कि जो इनका लैंग्वेज एग्जाम्स है अगर उसमें आप अपेयर होना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लेट्स सी के जिनके पास आइल्स है तो उनको जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है जी। और साथ में जो पीएचडी वाले वो भी अपनी यहाँ पे डिटेल देख लें, उसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करते हैं। देन यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो पहला काम जो होगा वो आपने अपना बेसिकली जो एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके सामने होते जाएंगे, ठीक है जी। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में तो फिर वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है फीस पे करने के बाद, या फीस पे करने में कोई इशू आ रहा होता है तो उस पर भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आपको वो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये थी आज की वीडियो इंशाल्लाह पीएचडी के लिए। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं कल की, आप फिर समझ लें कि ये फ्री यूनिवर्सिटी बोल्जेनो और साथ में आप जो है ना वो ट्रेंट यूनिवर्सिटी। सो 2 यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी की एप्लीकेशन इंशाल्लाह कल उसको फाइनल करेंगे और उसकी मैं डिटेल ऑलरेडी सारी निकाल चुका हूँ। तो इंशाल्लाह उसको मैं आपको कल बताऊँ कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं, कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।